अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद अफान शेख। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त मैं कॉम 2 पे खड़ा हुआ हूँ और कॉम 2 जो है ये पोजीशन दे दिया है बिल्डर ने इस वक्त। नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फेज़ 1 का ये वो रोड है जो बिल्कुल सीधा स्ट्रेट आता है आपका ओल्ड बुकिंग ऑफिस की तरफ। और इसी रोड के ऊपर मेरी भी स्ट्रेट यहाँ पे बनी हुई है रोशन टावर पे, और यहीं पर ही किंग बिल्डर्स जो हैं वो अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट कर चुके हैं, जिस पे उन्होंने प्रोजेक्ट अपना लॉन्च किया किंग ड्रीम्स विलास के नाम से। और यही रोड बिल्कुल इस वक्त जो मेरे आप अपोजिट देख रहे हैं ये वॉल और ये जो गेट देख रहे हैं ये आप वापडा सोसाइटी का देख रहे हैं। ये KIP कोऑपरेटिव हाउसिंग एम्प्लॉयज सोसाइटी है और यहाँ पर जो है वो बिल्डर ने पोजीशन दे दी है 200 गज के और 120 गज के यहाँ पर जो है वो व्यूवर्स प्लॉट्स हैं। जो इस वक्त यहाँ पर पानी तो आ चुका है, PMT इन्होंने जो है वो अप्लाई करी है। तो इस वक्त मैं कॉम 2 पे खड़ा हुआ हूँ। किसी वक्त जब मैं आया था मैंने यहाँ पे वीडियो बनाई थी तो ये जगह बिल्कुल सन्नाटा होता था और नीचे जो इसकी लोअर ग्राउंड की जो शॉप्स हैं अगर मैं आपको ओवरऑल दिखाऊं तो वो भी बिल्कुल समझ लें कि अंडर प्रोसेस थी कंस्ट्रक्शन। और अब माशाल्लाह से ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो एक रेस्टोरेंट खुल चुका है दी फ्रायर के नाम से। और इसी तरीके से मायर रियल्टर का जो है यहाँ पर जो बहुत बड़ा डीलर है इस वक्त GFS बिल्डर का ऑथराइज्ड डीलर है, उसका ऑफिस है यहाँ पर। और इसी तरीके से यहीं पर ही नेट का जो है वो जो यहाँ पर केबल चलाते हैं GFS के सोसाइटी के अंदर तमाम ब्लॉक्स में जहाँ पर केबल नेट डिजिटल केबल नेटवर्क का सिस्टम है, उनका दफ्तर यहाँ पे बना हुआ है ये आन इंटरप्राइज के नाम से। और इसी तरीके से ये बाकी अलबाकी रियल इस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन का नीचे दफ्तर बना हुआ है। अगर मैं छोटा सा आपको ओवरव्यू दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं लोअर ग्राउंड के अंदर किस तरीके से शॉप्स यहाँ पर जो है वो इस वक्त बनी हुई है और बेहतरीन स्टाइल से जो है ये लोअर ग्राउंड कहलाता है व्यूवर्स। और ये जो है ऊपर आप देख रहे हैं ये अपर ग्राउंड कहलाता है। तो कितना ज़बरदस्त मैकेनिज्म इस वक्त बिल्डर ने बनाया एक छोटे से कॉम के अंदर। और इसी के सिनेरियो के अंदर अगर आगे देखें तो ये साथ ही ओल्ड ऑफिस बना हुआ है जिसको आप मेंटेनेंस ऑफिस भी कह सकते हैं। और ये मेंटेनेंस ऑफिस भी इसी तरीके से यहाँ पर जो है आपकी कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट सारे जो है डिपार्टमेंट बने हुए हैं, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट यहाँ पर है। और मायर रिलेटर का एक दफ्तर ये भी है MRM मायर रिलेटर के नाम से जो इन्होंने अभी नया इनोग्रेशन किया था और इन्होंने बनाया था। अच्छा, मेरा यहाँ पर आने का मेन मकसद जो है वो उस्मानी इंटरप्राइज और मार्केटिंग में इनसे बात करना है। और ये बेसिकली जो है ये GFS के ऑथराइज्ड डीलर भी हैं। अभी इरफान साहब ने इनको जो है वो काफ़ी गिफ्ट वगैरह दिए थे, तो उस हवाले से भी इनसे बात करेंगे कि आया इनके पास क्या क्या इन्वेंट्रीज इस वक्त अवेलेबल्स हैं और क्या क्या ये इस वक्त जो है वो सेल कर रहे हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और चलते हैं, चलकर अंदर बात करते हैं कि मेरे ख्याल से यहाँ पर जो है वो बैठे हुए हैं और उनसे पूछते हैं कि कैसा इनको फीडबैक आ रहा है और कैसा इनका रिस्पांस है इनके एंड यूज़र और इनके अलॉटीज़ का और जो इनके इन्वेस्टर्स हैं। तो अभी ये भी मेरे ख्याल से इनके पास इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं जिनका ये शेड्यूल वगैरह बना रहे हैं और ये इस वक्त अपनी वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है जी, तो अभी इनसे बात करते हैं, चल के पूछते हैं कि क्या सिनेरियो इस वक्त, कैसा आउटपुट है। मेरे साथ जुड़े रहिए और इनसे बात करते हैं। व्यूअर्स आप ये देख सकते हैं, पहले तो हम ये भाई से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे इनका नाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अफान भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है पहले तो आप ये बताएं मेरे व्यूअर्स को। सर मेरा नाम है उसामा उस्मानी और मैं उस्मानीज़ एंटरप्राइज से मेरा ताल्लुक़ है। GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के हम बिल्कुल प्रॉपर साथ शाना बशाना खड़े होते हैं इसके तमाम प्रोजेक्ट्स में। तो जैसे कि व्यूअर्स आप ये देख सकते हैं ये उसामा भाई हमारे सामने बैठे हुए हैं और ये उस्मानी इंटरप्राइज को रिप्रेजेंट करते हैं और ये इनके बहुत बड़े इन्वेस्टर भी हैं और साथ में ये डीलर भी हैं, ऑथराइज्ड डीलर हैं और मैं ये कहूँगा स्टेक होल्डर भी हैं। उसकी वजह ये है कि काफ़ी जो है इनका यहाँ पे प्रोडक्ट है इस वक्त और जो ये मुख्तलिफ डिफरेंट जो इस वक्त प्रोजेक्ट हैं GFS के उनके अंदर भी इनकी काफ़ी इन्वेस्टमेंट है और इनके एंड यूज़र का इनके साथ कोलिशन जो है वो चलता रहता है। तो इनसे बात करते हैं डिटेल में और इनसे पूछते हैं कि आया क्या इनको कैसा फीडबैक मिल रहा है यहाँ पर सोसाइटी के अंदर और इनको कैसा रिस्पांस आ रहा है, इनके इन्वेस्टर से कैसा रिस्पांस है, वो सारी चीज़ें से बात करेंगे ताकि जो एक अनसर्टेनिटी जो फैली हुई है इस वक्त मार्केट के अंदर उस चीज़ का जो है वो रिमूव किया जा सके। तो उसामा भाई ज़रा मेरे व्यूअर्स को बताइए डिटेल्स के हवाले से कि इस वक्त आपके पास क्या प्रोडक्ट है और क्या आप सेल कर रहे हैं और आगे आपका फ्यूचर क्या देखते हैं आप GFS का। सर देखें, पहले तो मैं ये कहूँगा कि GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एक मुनफरिद इदारा है और GFS एक एतमाद का नाम है। माशाल्लाह से इरफान भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनकी जितनी भी मेहनत है वो आज नज़र आती है। नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फेज़ 1 आप अगर आके विज़िट करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे लोगों ने यहाँ अपनी इन्वेस्टमेंट्स करी हुई और प्रोजेक्ट्स हैं GFS के ऑल ओवर पाकिस्तान में माशाल्लाह से, इस्लामाबाद में, मुल्तान में,
पेशावर में, और कराची में GFS का तकरीबन होलसेल काम है। तो मैं ये कहूँगा जितने भी लोग ये बातें करते हैं कि GFS फ्रॉड है या GFS काम नहीं करके दे रहा, तो वो आके एक दफ़ा नॉर्थ टाउन फेज़ 1 विज़िट करें। जिन्होंने आज से तकरीबन 4-5 साल पहले यहाँ पर 80 गज के 6-6, 8-8 लाख रुपए के प्लॉट लिए थे, आज वही प्लॉट कैश पे 40 से 45 लाख रुपए का है। सर ये एक बहुत बड़ी मतलब मैं समझता हूँ अचीवमेंट है, बिल्डर की भी है और उसके साथ जितने भी उसके अलाटीज़ हैं उन सब की अचीवमेंट है। और दूसरा जो 120 गज वाले लोग थे जिन्होंने 12 लाख रुपए के प्लॉट लिए थे, आज वही 120 गज 65 लाख 70 लाख रुपए में कैश की डील्स पे मिल रहा होता है। आप आज अपना प्लॉट लें और कल घर बनाएं, घर भी आप फ़ौरन रिहाइश तैयार करें, कब्ज़ा लें और घर बनाना स्टार्ट करें। और दूसरा मैं यही कहूँगा इरफान भाई का एक लेगेसी है, एक मोटिव है कि हर उस बंदे का घर होना चाहिए जो मिडिल क्लास है। आजकल की दुनिया में कोई किसी का नहीं सोचता है। GFS अपने हर उस कस्टमर के साथ खड़ी है जिसको इतनी उसका इनकम नहीं है, तो आप हर बंदा अपना एसेट बना सकता है। तो ये GFS की मेहनत है और उसकी एक कोशिश है, काविश है। इरफान भाई को अल्लाह पाक मज़ीद अपनी रहमतों में रखे। और इस वक्त हमारे पास जो हॉट प्रोडक्ट है वो है न्यू गुल प्लाज़ा बाय GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। ये माशाल्लाह से इसका बहुत आउट क्लास हमें रिस्पांस मिल रहा है। तकरीबन 20 से 25 दिन पहले हमने इसको लॉन्च किया था, डिजिंग भी करा दी है साइट पे, और सदर बाज़ार के बिल्कुल सामने ये प्रोजेक्ट है, मेन 100 फीट चौड़े रोड पर। तो आप आके बुकिंग करवा सकते हैं हमारे पास, अफान भाई से रब्ता कर सकते हैं, तो आपको इंशाल्लाह ताला मज़ीद इसमें और जो भी डिस्काउंट होगा हम वो देंगे। आपकी बात काटूंगा, यहाँ पर आप और क्या बेच रहे हैं? तो अगर लैंड के हवाले से अगर देखें, ये तो कमर्शियल्स और फ्लैट्स और अपार्टमेंट और शॉप्स की तरफ आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो गुल प्लाजा हो गया। बात ये है कि अगर लैंड के हवाले से फेज़ 1 के अंदर अगर कोई इन्वेंट्री लेना चाहता है तो क्या चीज़ कोई इस वक्त बुकिंग पर अवेलेबल है? सर देखिए इस वक्त हमारे पास फेज़ 1 में टाइटेनियम ब्लॉक है जो कि ऑन द स्पॉट बुकिंग पे अवेलेबल है। आपको टाइटेनियम ब्लॉक में 80 गज का प्लॉट मिल जाएगा, 120 गज का भी मिल जाएगा, बिल्कुल फ्रेश बुकिंग पे फाइल्स हैं। और अगर कोई क्लाइंट ये कहता है हमसे कि आप हमें स्टार्टअप में बताएं, जैसे कि हमारा गोल्ड ब्लॉक हो गया, गोल्ड एक्सटेंशन हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास फाइल्स इक्का दुक्का अगर आ गई तो आ गई। यहाँ पर तकरीबन कैश की डील्स हैं। गोल्ड एक्सटेंशन के जो पीछे वाले नंबर्स हैं वहाँ आपको इंस्टॉलमेंट पे मिल जाता है, वो भी शादो नादिर अगर हुआ, क्योंकि सर डिमांड एंड सप्लाई पे काम है। डिमांड बहुत है लेकिन माल नहीं है हमारे पास। अभी माल था हमारे पास, टाइटेनियम ब्लॉक है, वो भी एक डिमांड्स पे लोगों की लॉन्च किया गया है कि लोगों को, उन लोगों को प्लॉट दे जो बेचारे नहीं ले सके 2018 में, 17 में, 16 में, जिन्होंने नहीं बुकिंग कराई वो अब आके बुकिंग करा लें टाइटेनियम ब्लॉक की। तो टाइटेनियम में 80 और 120 यार्ड्स अवेलेबल हैं? बिल्कुल सर अवेलेबल हैं, 80 यार्ड्स भी आपको मिलेगा, 120 भी मिलेगा। 80 यार्ड्स की तरह कोटेशन बताएं सर तकरीबन 80 यार्ड आपको 31.5 लाख रुपए में मिल जाएगा, 4 लाख रुपए बुकिंग पे, 5 साल की इंस्टॉलमेंट पे। आप अब शेड्यूल जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक बनाएं। और जो हमारा 120 तकरीबन सर आपको जो बॉटम मिलेगा वो 47 लाख रुपीज़ का मिलेगा, 6 लाख रुपए की बुकिंग पे, और शेड्यूल आप अपनी मर्जी के मुताबिक बनाएं। दोनों में डिफरेंशिएट क्या है इन बिटवीन के GFS बिल्डर और एक डीलर से इस्तेमाल करने में? सर देखें डिफरेंट ये होता है कि GFS अगर कोई GFS के फ्लोर पे जाता है तो वहाँ पर एक उनका एक अपना फ्लोर रेट होता है और वो उसी हिसाब से क्लाइंट को डील करके प्रॉपर इन्वेंट्री क्लोज करते हैं। और डीलर से ये होता है कि सर डीलर जो होता है वो फाइनेंसर होता है, उसने जो अमाउंट होती है वो इन्वेस्ट करी हुई होती है एज अ फाइनेंसर। तो इरफान भाई माशाल्लाह से इन्वेस्टर, जब एक एंड यूज़र के साथ हैं इरफान भाई तो इन्वेस्टर्स के साथ भी ज़रूर होंगे, तो उन्होंने हमें एक गुड इनिशिएटिव दिया हुआ है कि जो रेट्स होते हैं वो आपको डीलर से फिर भी बहुत अच्छा बेहतर मिल जाता है। डीलर अपना ऑफ करके आपको दे देता है, तो वो क्योंकि बल्क क्वांटिटी है सर, मेन काम यही है। एक प्लॉट का यूज़र है और डीलर जो उठाता है वो 100, 200, 300, तो इस हिसाब से जो अमाउंट होती है ना वो क्रॉस हो जाती है, वो कम करके डीलर प्रोवाइड कर देता है, अपने क्लाइंट्स को फ़ायदा देता है। इन शॉर्ट फ़ायदा आप सारा क्लाइंट ही लेके जाता है सर, एंड यूज़र ले जाता है ना सर। अच्छा, इसके अलावा टाइटेनियम के अलावा कोई चीज़ अवेलेबल है? टाइटेनियम के अलावा सर कैश की डील्स आती है हमारे पास, जैसे गोल्ड एक्सटेंशन है 1500 के नंबर में हमारे पास 35 से 36 लाख में फाइल मिल जाती है। कि मुझे 80 गज 120 गज जो है वो एग्जीक्यूटिव और सुपीरियर के अंदर अवेलेबल करवाते हैं या ओल्ड में करवाते हैं, तो अवेलेबिलिटी है? सर फिर हम उस पर थोड़ी वर्किंग करते हैं, कुछ हमारे पास प्लॉट्स बिकने को भी आए हुए होते हैं, फिर हम उनको वो इन्वेंट्री ऑफर कर देते हैं। इस बार आपको जो है कि ब्रांड ऑफ द ईयर के अंदर भी आपको इनामात वगैरह से नवाजा गया, वो क्या था? सर वो माशाल्लाह से जनवरी में हमारी जो एनुअल अवार्ड फंक्शन होता है GFS का सेरेमनी, वहाँ पर हमें
इरफान भाई ने द बेस्ट डीलर ऑफ GFS का अवार्ड भी दिया। मेरे लिए तो काफ़ी सरप्राइज़ था क्योंकि मुझे नहीं पता था ये चीज़। तो यार अभी आप इतने छोटे से हो और इतनी बड़ी लीड कैसे चला रहे हो आप? सर एक बस मेहनत है और माशाल्लाह से माँ बाप और हमारे बड़े भाई। शुरू से आपने यही काम किया है या इससे पहले कोई एक्सपीरियंस था? सर मैं बाय बर्थ नहीं सर, उनका माजी अगर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे थे। नहीं सर। लेकिन जब से उन्होंने GFS की उंगली पकड़ी है आज माशाल्लाह से वो सर अरबोपति हो गए। मैं बाय बर्थ GFS हूँ और बाय बर्थ 7 वंडर फेज़ 1 हूँ। तो मैंने जो चलना सीखा है वो 7 वंडर फेज़ 1 से चलना सीखा है और अल्हम्दुलिल्लाह कभी मैंने जॉब नहीं की है, GFS में ही काम किया है। टीनेजर्स को आप क्या मशवरा देते हैं इस वक्त? सर मैं यही मशवरा दूंगा कि अपना टाइम जो है ना फजूल तो अपनी उम्र बताएं ना इस वक्त। सर मेरी उम्र है 21। 21 ईयर के अंदर आप डीलर हैं इस वक्त, GFS बिल्डर एंड डेवलपर के। यार ये तो माइंड ब्लोइंग वाली बात आपने कर दी है कि इस वक्त मतलब इतनी कम उम्र के अंदर आप इतने बड़े डीलर बन के बैठे हैं। सर कितनी इन्वेंट्री कितनी इन्वेस्टमेंट है आपकी? सर हमारी इन्वेस्टमेंट होगी, अब वो मैं कैमरे के सामने आपको बता नहीं सकता, लेकिन इन्वेस्टमेंट है हमारी माशाल्लाह से अच्छी अच्छा इन्वेस्टमेंट कमर्शियल के है। अंदर इस वक्त आपने खाली न्यू गुड प्लाजा के अंदर आप लेके बैठे हैं काम? सर कमर्शियल हमारे पास न्यू गुल प्लाजा भी और बिलाल हाइट्स के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं सब हमारे पास हैं। 1 2 ऑल ओवर बिलाल हाइट्स हमारे पास सब आपको मिल जाएगा। कैसा रिस्पांस देख रहे हैं इस वक्त? सर रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है क्लाइंट्स का, क्योंकि आज हमारे पास प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, कल हमारे पास डिमांड्स आना शुरू हो जाती हैं। मैं आपकी बात करते हुए पूछता हूँ कि जो क्लाइंट को आप माल बेचते हैं, कोई भी फाइल बेचते हैं, तो GFS की तरफ से आपको रिस्पांस कैसा आता है? सर जो हम क्लाइंट को फाइल बेचते हैं और GFS की तरफ से रिस्पांस तो सर अच्छा ही आएगा ना, क्योंकि उनका एक एंड यूज़र हम डायरेक्ट कनेक्ट कर